जिम और योगा। योगा इज नॉट 1 hour एक्सरसाइज। योग आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है? आयुर्वेदिक डाइट के बारे में अगर हम इसको फॉलो करें, जैसा अन्न वैसा मन। क्लासिकल अष्टांग योग जो ऑलरेडी इंट्रोवर्ट है, अभी तो रामदेव महाराज ने उसकी ब्रांड बना दी है पतंजलि। मैंने काफी सारा सर्टिफिकेशंस किए कि योग ये शास्त्र है। मैम, ये जो 6 शास्त्र आपने बताया, ये इन 6 शास्त्रों में क्या क्या होता है, आप इसको प्लीज एलिब्रेट कर सकते हैं? लाइफ का अल्टीमेट गोल आपको कैसे अचीव करना है, दैट इज ऑल अबाउट योग। ऐसा कोई कुछ स्टोरी है आपकी इसके पीछे? तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बचपन से ही ये फील्ड में हूँ। माय फादर इज अ योगा टीचर। पिताजी का पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया। वाइल दे डूइंग योगा। मैम, आज की लाइफ में ना जंक फूड आ गया है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूड्स आ गए। तो अगर आप अन्न सात्विक रहोगे तो आपका मन सात्विक रहेगा और फिर आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल इलनेस का कोई भी इशू। जिम और योगा। यस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आशीष सोनकर शो। आज हम बात करेंगे अश्मिता मैन के साथ। अश्मिता कामत, जिनका 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है योगा इंडस्ट्री में। तो भी है वो, अब मैम से जानते हैं। हाय मैम, हाउ आर यू? कैसे हो मैम? क्या हाल है? फाइन, बोलिए आशीष। ऑल गुड मैम। आपका 23 इयर्स का योगा में एक्सपीरियंस है। मी एंड माय ऑडियंस वांट्स टू नो कि प्लीज आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं योगा टीचर करके मेरी जर्नी जो हुई वो काफ़ी बाद में शुरू हुई, बट मैं बचपन से ही ये फील्ड में हूँ। माय फादर इज़ अ योगा टीचर। ओके। यस, मिस्टर अनिरुद्ध कुलकर्णी। अभी वो 80 इयर्स के हैं, बट जब भी उन्होंने शुरुआत की योगा की तो मैं बहुत छोटी बच्ची थी ओके। और लगभग आई थिंक 7-8 इयर्स आई वाज, एंड मैं तभी उनके बाजू में बैठ के डेमो कर दी थी। अच्छा, जब बच्चे स्कूल में आते थे तो आप योगा करते हाँ, थे? मुझे मेरे पापा लेके जाते थे, बाजू में बिठाते थे और मैं डेमो कर लेती थी। और बिकॉज बच्चे तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो एडवांटेज मिलता था। एंड पिताजी सिखाते थे और मैं डेमो कर रही थी, तो तभी योगा मेरा एक्चुअली फिजिकल लेवल पे वहीं से शुरू हो गया, बचपन से। और वो जो बोलते हैं ना कि एक योगा का संस्कार रहता है, राइट। तो वो संस्कार जो है ना वो बचपन से मुझ में वो आते गया धीरे धीरे धीरे। करेक्ट। एंड बाद में एक्चुअली शुरुआत हुई टीचिंग। एज अ टीचिंग मेरा जो स्टार्टिंग है वो मेरा कॉलेज डेज से हुआ। ओके। यस, और वो भी बहुत एक अच्छी स्टोरी है। द थिंग इज दैट कि माय फादर, मेरे पिताजी है, हमारे एक गोरेगांव में प्रबोधन क्रीड़ा भवन में क्लासेस चलते थे। ओके। तो मेरे पिताजी डेली जाते थे और घर से बहुत नजदीक, 5 मिनट का रास्ता। तो वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 की बैच एंड 7 to 8 2 बैचेस चलाते थे। और एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी का पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, तो वो नहीं जा पाए। वाइल दे डूइंग योगा और नहीं नहीं, नॉट डूइंग योगा, बाहर। ओके। तो बट बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया कि वो एक कमिटमेंट रहता है एज अ योगा टीचर कि आपको क्लासेस तो लेनी ही है, वो स्टूडेंट्स हैं। तो उनका क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ दैट वो जा ही नहीं पा रहे थे, भले वो नजदीक था। एंड वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो मुझसे काफ़ी परिचित थे पहले से। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मतलब मुझे मैम भी नहीं बोलते थे, अस्मिता, बिकॉज मैं तो कॉलेज गर्ल थी। तो अस्मिता तुम ले लो, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते आप ले लो, जैसे आता है हम लोग कर लेंगे। इट वॉज लाइक अ फैमिली, एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट था हमारा। और फिर तभी से मेरी शुरुआत हो गई। मैं जस्ट क्लासेस में गई एंड आई डिड दैट वेरी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि इतने साल से जो सुन सुन के एक्सपीरियंस जो है मुझे वहां से आया। मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, ना मैंने कोई टीचर ट्रेनिंग ली थी, बट उस दिन मैंने जाके क्लास लिया और मेरी बहुत तारीफ हुई। और वो तारीफ मेरे लिए काफी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। एंड देन मैं वहां से शुरुआत की। आई स्टार्टेड देयर ओनली। ओके। ऐसे मेरी शुरुआत। सो मैम, ठीक है, आप स्टडी कर रहे थे और अब योगा में आए। जी जी आप एंट्री तो आपने कर ली योगा में, जी। लेकिन कब आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे इसको एज अ करियर बनाना चाहिए और इसको आगे आगे लेकर जाना है? और योगा आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? योगा तो मेरी लाइफ ही है। Yes. इम्पोर्टेंस अगर आप बोलोगे तो मेरे फैमिली को अगर आप पूछोगे, मैं
पूरा टाइम मैं योगा में ही रहती हूँ। ओके एंड इवन मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं ये बताती हूँ कि योगा इज योर लाइफ स्टाइल। नाउ एज अ करियर मैंने कभी शुरुआत की तो इन द ईयर ऑफ 2002 मुझे ये मालूम पड़ा कि यस योगा जो है अभी प्रोफेशनल हो गया है काफी लेवल पे, एंड दैट सर्टिफिकेशन एंड ऑल दैट थिंग्स आर नेसेसरी। करेक्ट सो तभी भी आई जस्ट कंप्लीटेड कॉलेज, और तभी मैंने द योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज जो है वहां से मैंने एक टीचर Certificate. ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया। एंड देन आफ्टर मैरिज मैं एक्चुअली आई वाज वर्किंग इन आईसीआईसीआई बैंक, ओके बट देन जब ही बच्ची हो गई एंड देन वो मैनेज नहीं हो पा रहा था सारी चीजें, तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। बट दैट टाइम मैंने जॉब इसीलिए छोड़ी क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन था, ओके yoga. And then that time my father told me, even my husband told me कि why you're not doing this yoga as a career. तो कभी फुल टाइम योगा एज अ करियर दिमाग में नहीं था, बट देन मैंने काफी सीरियसली लिया, और मेरे नजदीक यहाँ पे एक जोगेश्वरी में ऑलरेडी हमारा एक योगा सेंटर था, तो मैंने वहां पे जाना स्टार्ट किया। एंड देन धीरे धीरे मैंने बैचेस बढ़ाए, ओके मैंने और सारे अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज किए, मैंने मेरा ब्रांड बनाया, मैंने उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मैम कराया। ब्रांड का नाम क्या एक बार बताइए। यस, भारतीय योग मंदिर। ओके यस, तो भारतीय योग मंदिर ये नाम जो है वो मेरे Okay. पिताजी ने ही दिया था, ओके पहले से ये नाम था, ओके लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था। ओके तो वो रजिस्टर्ड करवाया, उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया, लोगो बनाया, तो ये सारी प्रोसेस कर दी गई। उसमें मुझे काफी कुछ एक्सपीरियंस मिला। क्या आपको आइडिया है कि भारतीय योग मंदिर जो आपने नाम चूज किया, योग से हमारे हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है रहा है, तो ये भारतीय योग मंदिर नाम आने का क्या मतलब इंस्पिरेशन, कुछ ऐसा कोई कुछ स्टोरी है आपकी इसके पीछे? जी, स्टोरी तो ऐसी है कि मैंने कहा ना कि ये जो है नाम मेरे पिताजी ने दिया, यस और योग जो है काफी सारे लोगों को शायद मालूम नहीं है कि योग ये शास्त्र है। हमारे भारतीय तत्वज्ञान में यानी कि इंडियन फिलोसॉफी में देयर आर 6 शास्त्रास। शास्त्र यानी साइंस। ओके ओके, तो ये 6 शास्त्र है, क्या और इसे है न्याय, ओके वैशेषिक, सांख्य, योग, ओके पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। इस 6 शास्त्रों को षट दर्शन कहा जाता है। एंड ये 6 के 6 शास्त्र जो है वो हमारे वेदों पे आधारित है। जो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों पे आधारित ये 6 शास्त्र है। इन 6 शास्त्रों में जो सांख्य योग है वो कपिल ऋषि ने लिखा। कपिल ऋषि को साक्षात श्री विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, और उन्होंने सांख्य फिलोसॉफी कहा जाता है। इवन भगवद गीता में एक सांख्य करके अध्याय है, ओके तो उसमें संपूर्ण योग है, लेकिन वो जो योग है वो काफी मात्रा में आध्यात्मिक लेवल का है, पूरा स्पिरिचुअल लेवल का है, क्योंकि योग इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी। आपको आत्मानुभूति कैसे करनी है, आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल आपको कैसे अचीव करना है, दैट इज ऑल अबाउट योग। ओके लेकिन वो अचीव करने के लिए आपको जो स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस करनी चाहिए, ओके ओके, कुछ आपको डेली आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट वो बताया महर्षि पतंजलि ने, और उन्होंने ही इज द फाउंडर ऑफ अष्टांग योगा। ओके तो योग जो है महर्षि पतंजलि ने लिखा, ओके और दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर इंडियन फिलोसॉफी। 6 शास्त्रों में से एक है। वो तो 6 भारतीय नाम तो आना ही है अच्छा जी। इसके। मैम ये जो 6 शास्त्र आपने बताया, ये इन 6 शास्त्रों में क्या क्या होता है, आप इसको प्लीज एलिब्रेट कर सकते हैं? 6 शास्त्रों में काफी कुछ है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ओके योग, पूर्व मीमांसा, ओके। उत्तर मीमांसा। अभी इसमें न्याय में रूल्स बताए हैं। इट इज ऑल अबाउट लाइफ रूल्स। ओके ओके, इट इज देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके, उसके बारे में डिटेल में बताना काफी मुश्किल है, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। वैशेषिक एज द नेम सजेस्ट, विशेषता। हर एक उसमें वैशेषिक में हर एक द्रव्य का, हर एक वस्तु का, हर एक प्राणी का
जो गुण है, क्वालिटीज है, वो उसमें एक्सप्लेन किए हैं। ओके। जैसे अभी के मॉडर्न स्टडीज में केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, राइट? तो वैसे ही तभी उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। एंड एटम्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि हर एक अणु रेणु में क्या विशेषता है, उसमें क्या क्वालिटीज है। इट इज ऑल अबाउट दैट। सांख्य में बताया है, नेक्स्ट जो शास्त्र है जो मैंने कहा कपिल ऋषि ने लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि ह्यूमन बॉडी में देयर आर 25 क्वालिटीज, 25 तत्व, yes. एलिमेंट्स। Hmm. देयर आर 25 एलिमेंट्स। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय एक्शन ऑर्गन्स, 5 तन्मात्रा, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति एंड पुरुष है। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है बहुत ही ब्यूटीफुली। ओके। और ये सारा जो है ना कॉमन पीपल को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अनलेस एंड अनटिल बहुत डीप आप स्टडी कर। करेक्ट। तो इसके लिए फिर महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई किया और उन्होंने योग लाया। और योग उन्होंने अष्टांग योग बताया। उन्होंने क्या किया कि सारा जो बहुत वाइड कॉन्सेप्ट था उसको 8 अंगों में डिवाइड किया। इसके लिए उसको अष्टांग योग कहा जाता है या पतंजलि योग कहा जाता है। ओके, अभी तो रामदेव महाराज ने उसकी ब्रांड बना दी है पतंजलि, बट बहुत लोगों को लगता है कि पतंजलि योग यानी रामदेव महाराज का योग, बट ऐसा नहीं है। इट इज ओरिजिनली दैट। ओके मैम, आजकल लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों को, जी ठीक है? तो इसके लिए कोई योग है, कुछ ऐसा है कि हम जिससे लोग जी। थोड़ा क्योर हो सके, अच्छा हो सके? जी जी। सी स्ट्रेस इज अ वेरी नेचुरल थिंग। हम्म, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मुझे स्ट्रेस नहीं आएगा, वो मेरे हाथ में ही नहीं। अच्छा। इट इज वेरी नेचुरल थिंग। आई हैव डन मास्टर इन फिलोसॉफी इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके। तो ये जो स्ट्रेस जो है ना, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, बहुत ही नेचुरल थिंग है। तो हर चीज को, हर छोटे मोटे स्ट्रेस को डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं। नहीं है, राइट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ओके। वन इज पॉजिटिव स्ट्रेस एंड वन इज नेगेटिव स्ट्रेस। ना व्हाट इज पॉजिटिव स्ट्रेस? कि जब भी आप कोई भी चीज करना चाहते हो, आपके सामने एक टारगेट है, जैसे कि आपको एक कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, या आपको एक बहुत बड़े ऑडियंस के सामने कुछ स्पीच देनी है, ओके, या बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, राइट? तो आपके सामने एक टारगेट है, उस टारगेट के पूरे होने के बाद आपका वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। करेक्ट। बट वो टारगेट अचीव करने तक आपके दिमाग में वो चलते रहता है, कि कैसे होगा, क्या ऐसे होगा, कैसे होगा। एंड दैट इज एक्चुअली गुड स्ट्रेस, राइट? ओके, क्योंकि उससे आपके अंदर एक एक्टिवनेस आ जाता है। करेक्ट। एंड आफ्टर फुलफिलिंग वो पर्टिकुलर टारगेट, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, Perfect. यू आर सेटिस्फाइड। राइट। दूसरा रहता है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस इज बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फैमिली में कुछ किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या ऐसी चीजें जो हमारे हाथ में ही नहीं है, राइट। और उस चीज का इंसान स्ट्रेस लेते रहता है, कोसते रहता है खुद को। करेक्ट। तो ऐसा जो नेगेटिव स्ट्रेस है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, देयर इज नो एंड, तो ये जो है उसकी वजह से फिर वो इंसान या तो डिप्रेशन में जाएगा या तो वो बहुत ज्यादा हाइपर होके एंजाइटी में चला जाए। अभी ये कुछ भी होने दो, इसके लिए द वन एंड ओनली सोल्यूशन इज योगा। यस, अभी मेडिटेशन, योग। योगा में बहुत सारी चीजें आती है। ओके। एंड जिनको डिप्रेशन है उनको मेडिटेशन नहीं करना है, अच्छा। जिनको एंजाइटी है उनको मेडिटेशन करना चाहिए। अच्छा। जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, जो ऑलरेडी इंट्रोवर्ट है, जिनको बाहर जाना ही नहीं है, जो सैड है, जिनको कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, उनको अगर आप मेडिटेशन में बिठाओगे तो वो अगेन उनका सोचना वही हो जाएगा, थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यस। तो वो और नेगेटिव सोच के और डिप्रेस हो जाओगे। तो जो इंसान डिप्रेशन में है उसको उल्टा आप एक्टिव करवाओ, ओके। उसको आप सूर्य नमस्कार करवाओ, सूर्य भेदन प्राणायाम करवाओ,
भ्रामरी भस्त्रिका करवाओ, ये सारे प्राणायाम जो है वो ऊर्जा आप में एक्टिवेट करते, करेक्ट। तो उनको ये करवाना है। और जो एंजाइटी है जिनको, जो ज्यादा करके लेडीज मेरे पास आते हैं, मल्टीटास्किंग रहता है, घर संभालो बाहर संभालो, एंड वो चीज में काफी हाइपर रहते हैं, तो ऐसे एंजाइटी वाले जो है उनके लिए मेडिटेशन इज रियली रियली इफेक्टिव। वॉकेबल। यस ग्रेट मैम, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। मैंने सुना है कि आपने योग सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, जी इसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। जी मैंने काफी सारा सर्टिफिकेशंस किए हैं। अच्छा। एज आई टोल्ड यू कि मैंने स्टार्ट किया द योगा इंस्टीट्यूट से जब भी मैं कॉलेज में थी। आई डिड द कोर्स देन। उसके बाद मैंने भवंस योगा भारती में डॉक्टर हंसराज यादव जो मेरे गुरु थे, अच्छा। तो वहाँ पे मैंने 6 महीने का कोर्स किया, ओके। जो योग शास्त्री करके डिग्री मिली वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं करते गई। आई डिड डिप्लोमा इन योगा फिलोसॉफी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, और तभी मैं यूनिवर्सिटी में आई स्टूड 4th। ओके। एंड उसके बाद भी मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया है वहां से, यूनिवर्सिटी से। करेक्ट। देन मैंने आफ्टर डूइंग ऑल दिस आई अंडरस्टूड कि भाई इतने सारे सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो मेन इज योर एक्सपीरियंस एंड योर टीचिंग स्किल, और आप उसको कितना पैशन के साथ आगे लेके जा रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। क्लासिकल अष्टांग योग जी, क्या है? जो मैंने अभी बताया वही है क्लासिकल अष्टांग योग, यानी महर्षि पतंजलि ने जी। जो अष्टांग योग योग शास्त्र में ओके। इन इंडियन फिलोसॉफी हमें जो बताया है, दैट इज क्लासिकल अष्टांग योग। इसमें 8 अंग बताए हैं। वो है यम, नियम, आसन, ओके। प्राणायाम, ओके। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज जिसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रहा है, मेंटल पीस के लिए आप प्राणायाम कर रहे हो, धारणा फोकस कर रहे हो, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। करेक्ट। मैम, आज की लाइफ में ना जंक फूड आ गया है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूड्स आ गए और लोग स्नैक्स फास्ट फूड में बहुत ज्यादा हैं। इस पी के बीच में एक आयुर्वेदिक डाइट है। जी, ये आयुर्वेदिक डाइट के बारे में अगर हम इसको फॉलो करें तो हमारी ऑडियंस के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, या हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एग्जैक्टली? आई मीन जी। सी आयुर्वेदिक डाइट या सी आयुर्वेद एंड योग, ये दोनों जो है ये हमारे भारतीय संस्कृति के बहुत ही प्राचीन और मूल्यवान ऐसे टॉपिक्स हैं, और अभी आज के जमाने में ये पूरा वर्ल्ड वाइड छा गया है, और इसका इंपॉर्टेंस भी लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा सेंटेंस है कि जैसा अन्न वैसा मन। करेक्ट। तो योग में ये कहा जाता है कि आप सात्विक अन्न खाओ, यानी कि आपका जो डाइट है दैट शुड बी सात्विक। ओके। ना सात्विक मतलब क्या? तो एक तो आपको वेजिटेबल प्लांट बेस्ड ज्यादा खाना चाहिए, जितना ताजा अन्न, बासी फूड जरा भी मत खाओ। आजकल क्या हो रहा है, फ्रिज में फ्रोजन फूड ज्यादा खाया जाता है, बाहर का आपने जैसे कहा जंक फूड खाया जाता है, कई सारे ब्रांड्स भी आ गए हैं जो फ्रोजन फूड दे रहे हैं। यस यस। सो वो सारा अवॉइड करो, ताजा अन्न खाओ, जो हमारा इंडियन स्टाइल है उसी को फॉलो करो। करेक्ट। दैट इज सात्विक अन्न। खाना बनाने का तरीका और खाना खाते समय विदाउट टीवी, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आप खाने में मर्ज होके खाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मसाला आप अंदर डाल रहे हो अपने Right. जो भी खाते समय आप कर रहे हो। राइट। सो जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर आप अन्न सात्विक रहोगे तो आपका मन सात्विक रहेगा, Correct. और फिर आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल इलनेस का कोई भी इशू नहीं होगा। करेक्ट। तो वहां से शुरुआत होती है। आयुर्वेदिक डाइट में बहुत सारे हर्बल आप कहते हो तो हमारे किचन में ही बहुत सारी चीजें हैं, हल्दी है, अदरक है ना, तो ये सारी चीजें, अलसी है, जो डे टू डे यूज अगर आप करते हो तो काफी सारा आपको हेल्थ बेनिफिट्स उसी में मिल जाता है। योग आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है? योग आज के टाइम पे तो मैं तो कहूंगी कि घर घर में योग है।
आपको एक घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके घर में योगा मैट आपको मिलेगी नहीं। अच्छा। यस, बिकॉज अभी इतना इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है एंड पर्टिकुलरली 2015 में मोदी जी ने जब इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट किया तो ये योगा का प्रचार पूरे जगत में अच्छी तरह से हो गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है। सेकेंडली कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, बाहर का फूड खाना, रात को लेट सोना, राइट, Correct. तो दैट एंड स्क्रीन पे काफी टाइम जाता है, तो उसके वजह से फिजिकल मेंटल लेवल पे काफी सारी बीमारियां बढ़ गई है। जब भी बीमारी होती है आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर का फाइनल आपका एक ही आंसर रहता है कि भाई आप योग करो, योग करो, डाइट फॉलो करो। मेरे क्लास में अभी भी जो स्टूडेंट आते हैं वो पहले यही बोलते हैं, अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, डायबिटीज है, बीपी है, कोई भी इशू है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वर्टिगो है, एनीथिंग, तो हर चीज के लिए डॉक्टर उसको सलाह देते हैं भाई यू स्टार्ट योग। तो योग एक थेरेपी के जैसा अभी चालू हो गया है। मैम आपने इतना कुछ योगा के बारे में बता दिया, आई थिंक मेरी ऑडियंस तो अवेयर हो ही गई होगी कि उन्हें करना क्या है। बट माय क्वेश्चन इज कि अगर मेरी ऑडियंस को आप एक मैसेज देना चाहो कि योग आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कि योग से कि जुड़े रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे प्लीज़। जी, सी, मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी कि योगा इज योर लाइफस्टाइल। योगा इज नॉट 1 आवर एक्सरसाइज। आहार, विहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, देर आर 4 थिंग्स। आहार यानी योर डाइट, राइट। जो हमने अभी बात की। ओके। विहार में आता है आपका एक्सरसाइज रूटीन, डेली एक्सरसाइज, फिर आप योगा करो, वॉक करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, एक एक्टिविटी आपको चालू रखनी है। बट एज अ योगा टीचर डेफिनेटली आई विल सजेस्ट योगा ओनली, क्योंकि वो परिपूर्ण है, करेक्ट। उसमें सारी चीजें आती है। करेक्ट। देन आहार, विहार, देन निद्रा। योर स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। रिलैक्सेशन, इवन योगा में गाइडेड रिलैक्सेशन रहता है जिसे हम शवासन कहते हैं या योगा निद्रा कहते हैं। एंड लास्ट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्मन को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी आप आचरण करते हो, यानी कि दिन में आप एक 5-10 मिनट का नामस्मरण करो, राइट। या मेडिटेशन करो, या जाप करो, या वैदिक चैंटिंग करो, या ये कुछ नहीं आता है, टाइम नहीं है, तो जस्ट सुनो चैंटिंग। करेक्ट। ओके, सो ये 4 पिलर्स है योगा के। तो मेरी सभी से यही मुझे ये बात कहनी है कि आपका दिन कितना भी बिजी हो, आपको पूरा दिन का ही ये डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ टाइम निकालना है। तो इसमें आपको ये योगा इज योर लाइफस्टाइल, इट इज योर डिसिप्लिन। अथ योगानुशासनम, वहां से शुरुआत होती है। तो योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो तो प्लीज जल्दी से करो। यस, आपको शुरुआत करनी है। मेरे क्लास में आज के दिन ऑनलाइन में 85 इयर्स ओल्ड योगा करते हैं। अच्छा। 8 साल की बच्ची भी करती है। सो देर इज नो एज, बार्स। एज बार बिल्कुल नहीं है, और देर इज नो टाइमिंग कि मुझे अभी मैं स्टार्ट करूं, मैं इतने साल से किया नहीं है, मेरी बॉडी काफी स्टिफ है। करेक्ट। डोंट थिंक, आप बस शुरुआत करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। मैम हमारा स्पॉन्सर है, हमारा पार्टनर है, मीडिया पार्टनर है स्पॉटलाइट नाउ। जी तो हमारे पास एक स्पॉटलाइट नाउ क्वेश्चन है आपके लिए जी। कि आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा हो कि हाँ यहाँ से मैं स्पॉट हो गई या मेरा स्पॉटलाइट शुरू हो गया। जी, मैं एक्चुअली ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे लाइफ में। यस। लेकिन मैंने जब भी योगा टीचर ट्रेनिंग पूरी की, मैंने सर्टिफिकेशन वगैरह किया, उसके बाद आई टूक अ वेरी बिग डिसीजन ओके। कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको योगा एज अ करियर स्टार्ट करना है। ओके। एंड देन आई टूक अ डिसीजन कि मुझे योगा टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट करना है, एंड आई स्टार्टेड दैट।
तो मेरा जो भारतीय योगा मंदिर है उसका मैंने एफिलिएशन लिया इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन योगा एसोसिएशन के साथ। ओके। एंड मैं अभी योगा टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाती हूँ। तो वो मेरा एक जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो करने के बाद टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन में मैं योगा फिलोसॉफी सिखा रही हूँ, हाउ टू टीच वो सारा गाइडेंस तो दे रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई ऑब्जर्व कि कितने सारे ज्यादा करके लेडीज है जो घर बैठे हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग। करेक्ट। तो एक बोलते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो उनको कुछ करके दिखाना है और उनको ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी लेडीज है अभी जिन्होंने मेरा कोर्स खत्म किया एंड दे स्टार्टेड देयर ओन क्लासेस। राइट। बहुत ही सक्सेसफुली वो कर रहे हैं एंड इंडिपेंडेंट उनका जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस योगा एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि योगा का और भी प्रचार हो रहा है। करेक्ट। तो आपका स्पॉटलाइट मूवमेंट ये है कि जब आपने योगा में एंट्री करी और लोगों को अवेयर किया तो बहुत सारे लोग अवेयर होकर के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुए। Yes. तो दिस इज योर स्पॉटलाइट मोमेंट। सो मैम ये किडिस क्वेश्चन है बट आई थिंक शुड बी आस्क्ड, जिम और योगा? यस, काफी सारा अभी जिम और योगा के बीच में आर्ग्यूमेंट्स आपको दिखेगा सोशल मीडिया में कि जो लोग जिम करते हैं ओके। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि योगा में आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है एंड योगा इज नॉट कंप्लीट। करेक्ट। और योगा वाले एग्जैक्टली अपोजिट कहेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सी, योगा एंड जिम दो अलग अलग चीजें हैं। जिम जो है जिसमें शरीर की सुदृढ़ता बढ़ती है, बेसिकली आप अपने बॉडी को टोन अप करते हैं, ओके। राइट। एंड योगा जो है वो ज्यादा करके फोकस करता है फ्लेक्सिबिलिटी पे। अगर शारीरिक लेवल पे देखा जाए तो आप जितने भी योगीज देखो, जो भी योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सारे लिंक्स। यस, वो सारे पतले रहते हैं। तो कोई भी आपको ऐसा फैट नहीं दिखेगा। सो फैट लॉस योगा से 101% होता है। बट आजकल जिम में बहुत ज़्यादा मेंबरशिप बढ़ रही है क्योंकि उनको फैट लॉस करना है तो लोग जिम जा रहे हैं। जी, तो जिम को मैं, आई एम नॉट अगेंस्ट जिम, बट मैं योगा का बेनिफिट आपको बताऊंगी कि योगा में क्या होता है कि एक तो फिजिकल लेवल पे आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। ऑल्सो योगा जब भी आप शुरू करते हो देर आर सर्टन स्टेप्स, ओके। सो वी स्टार्ट विथ सम कार्डियो एक्सरसाइज लाइक स्थूल संचालन जिसको बोलते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज रहता है जिससे आपका स्टेमिना बढ़ता है। देर आर सम आसनास लाइक वीरभद्रासन, नौकासन जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, संतुलन आसन है या प्लैंक पोज जिसको आप कहते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो इक्वली आपको आपका स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हम लोग कोई वेट्स यूज नहीं करते हैं, ओके। हम लोग बॉडी टोन अप करने के पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपका स्ट्रेंथ जो है वो योगा से काफी मात्रा में बढ़ता है। केवल शारीरिक लेवल पे नहीं बल्कि मानसिक लेवल पे, जो आपको जिम में नहीं मिलेगा। ओके। मेंटल डिसीजेस आप कैसे क्योर करोगे? मेंटली अगर आप स्ट्रेसफुल हो या आपका कंसंट्रेशन वीक है या आप हाइपर हो, एंजाइटी बहुत ज्यादा है या डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आप जिम जाके मतलब ही नहीं है। देयर इज नो सोल्यूशन। जिम, जुम्बा, एरोबिक्स, बाहर की चीजों में जितना जाओगे आपका माइंड उतना डाइवर्ट हो जाएगा। करेक्ट। सो देयर इज अ सोल्यूशन ओनली योगा। एंड योगा का जो फाइनल जो सोल्यूशन है दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और वो योगा प्रैक्टिशनर्स जो रहते हैं रेगुलर, उनको काफी देर ये रोज प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आता है कि यस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो वो सारा आपको जिम में मिलेगा ही नहीं। करेक्ट। तो मैम इतना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, अब एक क्वेश्चन बताइए कि आशीष सोनकर शो में आने का क्या रीजन था और कैसे, कि मतलब आपने क्या सोचा और हमारे साथ शो करके कैसा लगा आपको? आशीष, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में। एंड सी द रीजन एक ही है, आपका और मेरा दोनों का यही पर्पस है कि
ये जो विषय है, टॉपिक जो है, इससे ये जुड़ा हुआ है हमारे भारतीय तत्वज्ञान से, करेक्ट, और इसका प्रचार करना, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, बिल्कुल, यही हमारा इंटेंशन है। राइट, तो आई थिंक यू आर द राइट चैनल जहां से ये हो सकता है। एंड इवन जो योगा टीचर ट्रेनिंग के बारे में मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आए कि भाई आप अभी योगा टीचर एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, देर आर नो लिमिटेशंस नाउ, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये सारी चीजें हम जब भी बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहते तो आशीष जैसा ही एक चैनल चाहिए। सो थैंक यू आशीष। थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे शो में आए, हमारे शो की जान बढ़ गई। और शो स्टॉप करने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बट आई थिंक अभी हमें शो को स्टॉप करना चाहिए। एंड मैम प्लीज़ हमारे ऑडियंस को आप बोल दें कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कि योगा कैसे करना है या मैन से कैसे कनेक्ट करना है, तो मैम का नंबर है और हम इनका एड्रेस कमेंट में डाल देंगे, आप वहाँ से मैम को कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैम हमारे लिए 1 वीक के लिए अवेलेबल है, हमारे कमेंट्स पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको योग से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी